नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से अष्टमः पाठ है त्रिवर्ण ध्वज। 8वां पाठ त्रिवर्ण है ध्वज है। त्रिवर्ण है ध्वज का मतलब होता है तिरंगा झंडा। तो जैसा कि पाठ का नाम है उसी के बारे में हमारा जो तिरंगा झंडा है, जो हमारी देश का जो प्रतीक है, देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, और जिस झंडे को देखकर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है, ऐसे ही तिरंगे झंडे के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का कार्यक्रम हो रहा है और स्कूल के बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और झंडे के तीनों रंगों के बारे में बातें करेंगे और सभी रंग किसका प्रतीक है, उसके बीच में जो अशोक चक्र है वो किसका प्रतीक है। इस तरह से तिरंगे झंडे के बारे में सारी बातें हमें इस पाठ में पता चलेंगी और ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और इसको पढ़कर हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। तो शुरू करते हैं हम पाठ त्रिवर्णः ध्वज। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहण समारोहे ध्वजारोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। तो इसमें है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे झंडा फहराने के समारोह में स उत्साहं गच्छन्तः उत्साह के साथ जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में, परस्परम मतलब आपस में बातचीत करते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए बातचीत करते हैं। इसमें कुछ बच्चों के नाम आएंगे, सभी के हैं वो उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। देवेश है। देवेश क्या कह रहा है? अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस है यानी कि आज़ादी का दिन है। आज आज़ादी का दिन है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम होता है झंडा फहराना, करिष्यति झंडा फहराएंगे। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोषयन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। आगे है डेविड है। डेविड कह रहा है शुचे यानी शुचि किसी लड़की का नाम है। शुचि जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य ध्वजः हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण है इति तिरंगा है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम है। सलीम रुचि
अयम त्रिवर्ण है कथम, अयम यह त्रिवर्ण तिरंगा कथम कैसे है या क्यों है। रुचि, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णः, इस झंडे में 3 रंग है, अतः इसलिए त्रिवर्ण तिरंगा है। इस झंडे में 3 रंग है इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम त्वम क्या तुम एतेषां इन वर्णानां रंगों के नामानि नाम जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम है, सलीम अरे, अरे केशर वर्ण है केसरिया, रंग श्वेत है सफेद, हरित हरा च और, एते ये, त्रयवर्णा 3 रंग है। अरे केसरिया सफेद और हरा ये 3 रंग है। देवेश है, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में झंडे में एते त्रयः वर्णा ये 3 रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, यानी क्या बताते हैं, क्या पता चलता है 3 रंगों से, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम है, सलीम शृणु सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य, केशर केसरिया रंग वीरता का, श्वेत वर्ण है यानी श्वेत है सत्यस्य, सफेद सत्य का, हरितश्च समृद्धि और हरा समृद्धि का या उन्नति का, सूचका सूचक संति है। सुनो केसरिया रंग वीरता का, सफेद रंग सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। शुचि, शुचि कहती है किम क्या एतेषां वर्णानाम इन रंगों का अन्यदपि महत्वम दूसरा महत्व भी है, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। डेविड है, डेविड कहता है आम हाँ, कथम ने क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचके, झंडे के ऊपर स्थित, ध्वजस्य ऊपरी स्थित झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण केसरिया रंग त्यागस्य उत्साहस्य च सूचके, त्याग और उत्साह का सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकताया शुचिताया च द्योतके, सात्विकता का मतलब भी पवित्रता ही होता है, सात्विकताया शुचिताया और पवित्रता का द्योतके सूचक है। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अध है और नीचे स्थित है हरित वर्ण है, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतके, पृथ्वी के वसुंधराया पृथ्वी के सुषमाया उपजाऊपन यानी जो हरी भरी पृथ्वी होती है हरी भरी का हरियाली का, सुषमाया उपजाऊपन उर्वरतायाश्च और सुंदरता का, सुषमाया और यानी कि सुषमा का सुंदरता का और उर्वरतायाश्च का मतलब होता उपजाऊपन यानी हरियाली का, द्योत के सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और हरियाली यानी उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंदर है, तेजिंदर कहते हैं शुचे हे शुचि मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वजस्य मध्ये ध्वज के मध्य में ध्वज के बीच में झंडे के बीच में एकम एक नीले रंग का नीलवर्णम चक्रम नीले रंग का एक चक्र है। हे शुचि झंडे के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। शुचि, शुचि कहती है आम आम हाँ हाँ,
इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम इसे अशोक चक्र कहा जाता है, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह प्रगते न्यायस्य च उन्नति और न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है, यह उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभे अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतम गृहीतम, तस्मात् एव उसी से ही या उससे ही, एव उससे ही, एतत् यह, गृहीतम लिया गया है, उससे ही यह लिया गया है। प्रणव है, प्रणव कह रहा है अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 24 अरहा संति तीलियां है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी, मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 के वर्ष में समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम, समग्रतया मतलब पूरी तरह से इस झंडे को स्वीकरणम स्वीकार जातम किया गया था। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को पूरी तरह से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर है, तेजिंदर कहता है अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजे, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रत्यय प्रतीक है, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, गणतंत्र दिवस पर समारोह के साथ इस झंडे को उत्तोलन मतलब फहराया जाता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समारोह के साथ इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजे जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय, भारत की जय। तो आपको इस पाठ की व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, और जो इससे संबंधित जो अभ्यास होगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए शब्दार्थ, त्रिवर्ण है ध्वज, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। सल्लपंती, वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं या करती हैं। प्रस्तोषयंती, प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जस्वितायः, ऊर्जस्विताय यानी कि ऊर्जा, ऊर्जस्वितायः ऊर्जा की। अरहा, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। आगे है अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, कि सही कथन के सामने आम यानी कि हाँ और गलत कथन के सामने न यानी कि नहीं लिखिए। तो आपके ये हैं, सबसे पहला सेंटेंस है इसमें, अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। तो इसका होगा आम, कि हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। दूसरा है ध्वजे हरित वर्ण है शांति प्रतीक है अस्ति, कि ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। न, इसका होगा न, क्योंकि ये गलत है। ध्वजे केशर वर्णः,
तीसरा है हमारा ध्वजे केशर वर्णः शक्तयः सूचकः अस्ति। ध्वज में केशर वर्ण शक्ति का सूचक है। उसके बाद है चक्रे 63 अराः सन्ति। चक्र में 63 यानी कि 30 तीलियां हैं। ये भी जो हमारा कथन है वो गलत है, तो न आएगा इसके आगे। उसके बाद है चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। ये कथन हमारा सही है, तो इसमें क्या आएगा? आम। तो ये आपको सही गलत कथन समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप देखिए कि अगला प्रश्न क्या है। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखित। नीचे लिखे गए पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। यानी कि जो ये शब्द दिए गए हैं उसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक कौन सी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये कौन से वचन है। तो ये हम जानेंगे इसके बारे में। तो कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले दिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर त्रयाणाम विभक्ति षष्ठी वचनम बहुवचनम। इसी प्रकार समृद्धे विभक्ति षष्ठी वचनम एक वचनम। इसी प्रकार वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिकै तृतीया विभक्ति बहुवचनम। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। इसी प्रकार आपके दे रखे हैं सभायाम में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। तो आपको ये समझ आ गया होगा प्रश्न अच्छी प्रकार से। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है वो देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। तो आपको एक पद में देना है। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग है। तो कति यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है, इसकी जगह क्या आएगा? त्रय है कि 3 रंग हैं। उसके बाद है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचके कः वर्णे कि तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तो यहाँ पर कह प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसका आंसर होगा केशर यानी कि केसरिया रंग। फिर है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है। यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है कस्य, तो यहाँ आएगा न्यायस्य, क्या ये न्याय का प्रतीक है। उसके बाद है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है। तिरंगा रंग किसका प्रतीक है। यहाँ पर कस्य प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर आएगा स्वाभिमानस्य यानी कि स्वाभिमान का। तो आपको ये तीसरा प्रश्न समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने उत्तर भी लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को बार बार देखकर समझकर नोट कर सकते हैं इसको। और साथ के साथ मैं इनकी आपको हिंदी भी समझा रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि यहाँ पर स्वाभिमानस्य भी आ सकता है। आप देख सकते हैं चौथे प्रश्न का मैंने आपको बताया था त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है, कि किसका प्रतीक है त्रिवर्ण ध्वज। तो स्वाभिमानस्य भी लिख सकते हैं आप, स्वाभिमान का प्रतीक है। और ये जैसे इसमें दिया गया है आप देख सकते हैं कि स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य, ये भी लिख सकते हैं आप। और स्वाभिमानस्य भी लिखा जा सकता है इसमें। तो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एक वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे एक वाक्य में हमें इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचके अस्ति। हमारे ध्वज में जो सफेद रंग है वो किसका सूचक है। तो यहाँ पर
कस्य प्रश्नवाचक शब्द है। जब हम पूरे वाक्य में उत्तर देते हैं तो आगे पीछे वैसा का वैसा रहता है प्रश्न, लेकिन जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह उसका उत्तर आ जाता है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से आएगा, देखिए, अस्माकं ध्वजस्य, श्वेत वर्ण है, सात्विकतायाः शुचिताया च सूचक अस्ति। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, कुत्र। तो यहाँ पर आ जाएगा अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति, कि अशोक स्तंभ सारनाथ में है। उसके बाद अगला है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। यहाँ पर उत्तालनम लिखा हुआ है, यहाँ पर उत्तोलनम आएगा कि तिरंगे झंडे का जो उत्तोलन है वो कब होता है, यानी तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। तो कदा यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है, तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे भवति। ये दोनों ही हो सकते हैं इसमें। फिर है हमारा अगला प्रश्न, अशोक चक्रे कति अरहा संति, की अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द है कति, कति की जगह आ जाएगा चतुर्विंशति ही, अशोक चक्रे चतुर्विंशति ही अरहा संति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका प्रश्न ये दिया गया है, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया ही गया है, आप देख सकते हैं नीचे, और आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर भी मैंने ये लिख दिए हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से इनके उत्तर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के चारों प्रश्न हैं उनके आंसर है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अधो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों पर से प्रश्न निर्माण करो। ये जो रेखांकित शब्द है उससे हमने प्रश्न निर्माण करने हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। तो यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वज की जगह क्या पर आएगा, कह, कि अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। उसके बाद है अगला, स्वधर्मात् प्रमादम वयम च कुर्याम। तो यहाँ पर प्रमादम की जगह पर आ जाएगा किम, कि स्वधर्मात् किम वयम च कुर्याम। उसके बाद अगला है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। यहाँ पर सद्बुद्धे की जगह पर आएगा कस्याः, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। उसके बाद है शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। शत्रुणाम की जगह पर आएगा केशाम, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। इनमें इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द का हम प्रश्नवाचक शब्द वहां पर लिख रहे हैं तो विभक्ति और वचन को जरूर ध्यान में रखना है आपने, तभी वो सही होगा। तो इसके उत्तर आप देख सकते हैं, ये पहले प्रश्न का तो दिया गया नीचे, अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत्। उसके बाद आगे भी ये लिखे गए हैं, तो आप इनको साथ में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा है, मैंने आपको कस्याः बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कस्याः बताया था, तो कई भी आ सकता है और यहाँ पर आपका कस्याः भी आ सकता है, तो दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उदाहरण के अनुसार जो रिक्त पद हैं वो पूरे करने हैं आपने, नीचे लिखे गए। तो आप देख सकते हैं उदाहरण दिया गया है इसमें, पट्टिका जैसे कि विभक्ति है षष्ठी एक वचनम, पट्टिकायाः द्विवचनम की होगी पट्टिकयोः और बहुवचनम में होगी पट्टिका नाम। तो ये उदाहरण दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ शब्द और दिए गए हैं, अग्निशिखा, ऊर्जा, अहिंसा, सफलता, सूचिका, ये सब दिए गए हैं। तो इनकी ये विभक्ति दी गई है, आप देख सकते हैं। अग्निशिखा का होगा सप्तमी विभक्ति एक वचनम,
अग्निशिखायाम, अग्निशिख्यो द्विवचनम और अग्निशिखाशु बहुवचनम। इसी प्रकार इसमें दी गई है अहिंसा, अहिंसा विभक्ति है द्वितीया। और इसी प्रकार अहिंसाम एक वचनम, अहिंसे द्विवचनम और बहुवचनम अहिंसा। तो इसी प्रकार ऊर्जा है, तो ऊर्जा चतुर्थी विभक्ति ऊर्जायी, इसका एक वचनम होगा, द्विवचनम में ऊर्जाभ्याम और बहुवचनम में ऊर्जाभ्य। उसी प्रकार और भी दे रखे हैं इसमें, जैसे सफलता और सूचिका। सफलता और सूचिका में कैसे होगा हमारा, वो आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे है इसमें सफलता, सफलता पंचमी विभक्ति है और एक वचनम द्विवचनम बहुवचन में सफलतायाः, सफलताभ्याम और सफलता भय। इसी प्रकार सूचिका, सूचिका में तृतीया विभक्ति है सूचिका, तो इसके तीनों वचन होंगे, सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्य। शब्द रूप तो आपने किए ही है, तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही आप कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए विभक्ति करने में। इसी प्रकार हमारा जो 7वां प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, कि सही मेल करके लिखना है कि सेंटेंस कैसे मैच करेगा। तो इसमें है केशर वर्ण है, केशर वर्ण के साथ मैच होगा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचके। उसके बाद है हरित वर्ण है, हरित वर्ण के साथ हो गया सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। उसके बाद है अशोक चक्रम, अशोक चक्रम के साथ मैच होगा प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। उसके बाद है त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज के साथ होगा स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। उसके बाद इसका आखिरी है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, इसके साथ होगा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छी प्रकार से इसका अभ्यास भी समझ आ गया होगा। इसकी व्याख्या को, अभ्यास को अच्छी प्रकार से सुनिए इस वीडियो के द्वारा, और आप अपनी बुक में भी इसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।